अगर तुम CUET 2023 देने वाले हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना और इसको पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। जैसा कि CUET जो है हमारी, वो अनाउंस्ड है कि वो 21 से लेके 31 मई के बीच में कभी भी हो सकती है, और उसके डेट्स जो है वो टेंटेवली 21 से लेके 31 मई के बीच में लाई करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि करंटली यू हैव मे बी मोर देन और लेस देन 30 डेज डिपेंडिंग ऑन कि तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो। देखो यार, ऑनेस्टली 30 डेज आर मोर देन एनफ टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन CUET। बट यहां पर एक कैच ये है कि यार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है दैट दे आर टेकिंग CUET वेरी लाइटली। और ऑनेस्टली मैं ये चीज देख के मेरे को शौक हुआ, क्योंकि तुम अगर इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो तो मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा डेटा रखना चाहूंगा, और वो ये है कि यार इस बार CUET की जो करंट एप्लीकेशंस है वो मोर देन 15 लाख हो चुकी है। और मैं बता दूं कि 15 लाख से ज्यादा बच्चे तुम्हारे उन कॉलेजेस को ही टारगेट कर रहे हैं जो शायद तुम कर रहे होगे, क्योंकि मेरे को पता है दैट मेजॉरिटी इज टारगेटिंग DU और JNU मेनली, और उसके अलावा बाकी के जो भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको। मैं एकदम ऑनेस्टली बता दूं कि यार व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन फ्रॉम दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवरीवन गोज फॉर बेस्ट। हर कोई बेस्ट के लिए मेहनत करता है, और द सीट्स जो सीट्स है ना इन कॉलेजेस में वो काफी कम है, इन यूनिवर्सिटीज में काफी कम सीट्स है। जिन सीट्स को अगर तुमको लेना है तो यू हैव टू स्टैंड आउट एंड यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर ये बोर्ड्स होता तो बोर्ड्स में 98% लाने वाला 5 आदमी हो सकता है, 10 हो सकता है और 50 भी हो सकता है। 90% लाने वाला भी भाई इसमें बोर्ड्स में लाखों बच्चे हो सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू CUET यू हैव टू स्टैंड अबव एवरीवन, सबसे आगे निकलना पड़ेगा, तभी देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड सीट इन योर यूनिवर्सिटीज। नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। हर बच्चा लाइटली लेके ये लेता है कि यार कंपटीशन कम है, चुपचाप से जाऊंगा। मैं बता दूं पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल 3 टाइम्स मोर कंपटीशन होगा, 3 टाइम्स मोर एप्लीकेशंस है, और 3 टाइम्स मोर टफ भी पेपर आ सकता है, बिकॉज एज द कंपटीशन राइजेस टफ होता है वो और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा कंपटीशन की वजह से जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी होती है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है। देखो CUET की प्रिपरेशन जो है वो ऑनेस्टली बहुत आसान है करनी। व्हाई? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट CUET, अगर मैं बेसिकली तुम्हें एक रोड मैप देना चाहूं तो CUET की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होंगे, एक होगा डोमेन सब्जेक्ट और एक होता है जनरल टेस्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट में तुम्हारा जो भी डोमेन सब्जेक्ट है उसको नीचे कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कितने बच्चे किस फील्ड के लिए ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा जो भी डोमेन टेस्ट है उसको नीचे कमेंट करना। मैं बता दूं कि डोमेन टेस्ट की प्रिपरेशन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसको डायरेक्टली जो तुमने 12th में पढ़ा है वही चीजें डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाएगी, क्वेश्चन सेम रहेंगे, पैटर्न सेम, लेवल सेम, NCERT बेस्ड, देन यू आर रॉन्ग। एंड सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि जनरल टेस्ट इज दैट इजी कि इसमें तुम जो तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग्स आएंगे, जो तुम्हारे क्वांट्स आएंगे, जो तुम्हारा वर्बल आएगा वो बहुत इजीली तुम क्रैक कर लोगे, देन यू आर ऑल्सो रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का पैटर्न जानना। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन पैटर्न, अगर मैं किसी डोमेन सब्जेक्ट की भी बात कर लूं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेम फॉर द जनरल टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है CUET में सबसे ज्यादा तरह के और बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और वो बेस्ट क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुश्किल से एक बहुत ही बेस्ट मटेरियल ढूंढा है, एंड दैट इज द बेस्ट मटेरियल्स फॉर CUET 2023। इफ यू रियली वांट टू क्रैक CUET 2023 यू हैव टू ऑर्डर इट नाउ, और इससे अपनी प्रिपरेशन जल्दी से शुरू कर दो। एडुकार्ट ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स, और साथ ही में मैं बता दूं कि आपका जो जनरल टेस्ट है उसका भी गेस्ट पेपर ऑलरेडी आ चुका है। बट एडुकार्ट के गेस्ट पेपर्स क्यों ले और एडुकार्ट से क्यों अपनी CUET की प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बता दूं कि एडुकार्ट में आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी विद क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी शॉर्टेस्ट थ्योरी, जिससे कि तुम CUET बेस्ड क्वेश्चन आराम से बना लोगे। आपको CUET का ऑफिशियल मॉक पेपर भी मिलेगा, लास्ट ईयर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे, और साथ ही में तुम्हें 5 CUET के ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, जिससे कि तुम अपनी CUET की प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि तुम कहां स्टैंड करते हो। और हर चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन जिसके आने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो तो जरूर मिलेगी। तो यार मैं बता दूं कि ये बुक्स काफी जल्दी सोल्ड आउट हो रही है और इनके मिलने के चांसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, इसलिए फटाफट जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कैफेपीडिया आर्मी के लिए बेस्ट डिस्काउंट के साथ तुमको उस लिंक से मिल जाएगा। फटाफट जाओ और अपने CUET के डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट की बुक फटाफट ऑर्डर कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। नाउ अब तुम्हारे पास जो तुम्हारा वेपन है, यानी कि जो तुम्हारा मटेरियल्स है, बुक है, वो रेडी हो जाता है। नाउ व्हाट टू डू, देखो यार सिंपल बताता हूं, CUET के लिए दिन भर के 11-12 घंटे देने उतने ज्यादा
कंपलसरी नहीं है। जस्ट डू वन थिंग, जो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए डेली के कम से कम 2 घंटे देने होंगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट की जो थ्योरी है उस पर तुम उतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दिन में तुमको, यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 दिन में तुमको अपने डोमेन सब्जेक्ट का एक चैप्टर विथ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे तुम रिलेटिविटी लाओगे अपने डोमेन सब्जेक्ट में, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको चेकआउट कर लेना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ टू गिव यू एन आइडिया कि तुमको कितनी थ्योरी की मैक्सिमम जरूरत है। यू नीड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ थ्योरी, और वो काफी होगा तुम्हारे सीयूईटी को आराम से फोड़ने के लिए, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट डोमेन सब्जेक्ट की थ्योरीज के अलावा जो क्वेश्चंस है वो तो रिलेटेबल तुमको मिल जाएंगे अगर तुम मटेरियल्स मंगा लेते हो। नाउ जनरल टेस्ट आर समथिंग जिसमें कि तुम लोगों को यार जो तुम्हारे क्वांट्स है, रीजनिंग है, वो नॉर्मल लेवल के आते हैं, बट उनमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अगर तुमको जनरल टेस्ट खुद मेरे से पढ़ना है तो मैं भी पढ़ा रहा हूं फिलहाल जनरल टेस्ट। एक चीज बता देता हूं, एक सर्च करना तुम गरुड़ा बैच, ठीक है। गरुड़ा बैच अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो तुमको एक प्लेलिस्ट मिलेगी या फिर एक चैनल मिलेगा, ठीक है। उस चैनल में जाना, उस चैनल में हम लोगों ने ऑलरेडी यार जितने भी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सबके हम लोग डोमेन सब्जेक्ट की सीयूईटी की अलग अलग क्लासेस भी करवा रहे हैं, और साथ ही में मेरी जनरल टेस्ट की क्लास भी तुमको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे तुम मेरे जो मैं जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं उसको भी तुम देख सकते हो। ये प्रॉपर सीयूईटी बेस्ड होगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है यार कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज द की। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं, कौन होगा जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा या कौन होगा जो सबसे ज्यादा आगे जाएगा, इज द वन हु इज प्रैक्टिसिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस काफी प्रेडिक्टेड है सीयूईटी के। उसके लिए तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको अलग से कुछ बहुत ही अलग आएगा, लेकिन हां एक पैटर्न प्रेडिक्टेड है जिस पे क्वेश्चन स्टिक करेंगे। बेसिकली द थिंग्स दैट आर रिटन इन योर थ्योरीज, उससे क्वेश्चंस आएंगे। छोटे मोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स जो नॉर्मल तुम्हारे बन जाते हैं वो आएंगे, और जनरल टेस्ट में तुम्हारा बेसिक जो तुमने मे बी 4 से लेके अपने 9th क्लास तक पढ़ा हो वो वाला सिलेबस हो जाएगा। या फिर उसके अलावा तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग, तो तुम्हें पता है कि वो बेसिक चीजें होती है जो नॉर्मल IQ यूज करके आप कर सकते हो, जो मैं पढ़ा भी रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो चीजें आपको एनफ होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा सवाल होगा कि दिन में कितने घंटे दे। देखो यार, पर डे फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट गिव एटलीस्ट 3 आवर्स, और जनरल टेस्ट के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स, जिसमें डेली बेसिस पे तुम एक वर्बल का टॉपिक, एक क्वांट का टॉपिक और एक LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक निपटाते चलो। एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक जैसे ले सपोज ब्लड टेस्ट, जो कि मैंने ही 1 घंटे में पढ़ाया है, तो ब्लड टेस्ट कंप्लीट करने में क्वेश्चंस के साथ मैक्सिमम 1.5 घंटे जाएंगे, ठीक है। और उसमें तुम एकदम ब्रीफ पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि उसमें तुमको मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन में एक अच्छा सेट मिल जाएगा, एक अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल टेस्ट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम, और इनको करना काफी आसान होता है बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी, ठीक है। बट डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारा मेन फोकस है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, और डोमेन सब्जेक्ट के लिए मेहनत लगेगी। इवन इफ यू हैव स्टडीड वेरी वेल फॉर योर 12th, डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्टिल मेहनत लगेगी। आखिरी में जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूंगा अपने एंड से, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, क्योंकि मैं बता दूं कंपटीशन बहुत हाई है, पिस जाओगे फ्री फंड का। अगर नहीं चाहते हो पिसना और सच में अपना एक बैकअप प्लान के लिए सीयूईटी कर रहे हो या किसी भी प्लान के लिए, अगर तुमको अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाना है, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू कैन कनकर। क्योंकि इसको अभी फिलहाल यार अगर तुम ऐसा सोच रहे हो जेई नीट ही टफ है, नो, सीयूईटी 2023 इज गोइंग टू बी वेरी टफ बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, सो बी रेडी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक है, फटाफट मंगा लो। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।